तब इच्छमते मया हृदयकारा तब इच्छमते पीछे माया आशा पाते तब इच्छा बिना किछु तब इच्छा बिना किछु करते न पारे तुमी तो रक्षा करा पालक हमारा तुमी तो रक्षा करा पालक हमारा तुम्हारा चरणे बिना आशा नहीं और तुम्हारा चरणों बिना आशा नहीं और निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छोड़िया निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छोड़िया तुम्हारा इच्छाय अति निर्भर करिया तुम्हारा इच्छाय अति करिया भगति विनोदाति दिन आति आना भगति विनोदाति दिन आति आना तुम्हारा इच्छाय करो जीवन मरण तुम्हारा इच्छाय करो जीवन मरण तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर गजेंद्र तुम्हारा तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर तुम्हारा तुम्हारा इच्छाय विश्वे सृजनासनार तुम्हारा इच्छाय विश्वे हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? हरि बोल। यस ओके। सोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं शयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते शाश्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन बहुत सुंदर था, लेकिन सब लोग जुड़े हुए नहीं, नरोत्तम प्रभु भी नहीं है अभी, और बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे। वीडियो भी ऑन करें, ज्यादातर जो लोग जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो वीडियो ऑन करके रखें। नरोत्तम प्रभु जी का ऑफिस है और जितेंद्र प्रभु जी ट्रैवलिंग कर रहे हैं आज, और आज एक एग्जाम है तो उसकी वजह से कुछ डिवोटी एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं। और राघव एमबीएम एमबीएम में में क्या? प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं शायद एमबीएम में, तो कुछ डिवोटी जो तो उसमें इनका एलुमनाई में कौन है? कुणाल, नहीं कुणाल प्रभु आते हैं उसमें, और ओके। पूनम प्रभु जी का सी शिफ्ट था कल। हैं? पूनम प्रभु जी का सी शिफ्ट चल रहा है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लोग कम है आज करंट। और कुलदीप प्रभु कुलदीप प्रभु जी वो टेम्पल प्रोग्राम में जाते हैं प्रभु जी वहाँ पे, तो वो कहते हैं इसी क्लास टाइम पे ज्वाइन होता कर। है क्या? हाँ। हम्म, इस टाइम पे थोड़ी उधर टेम्पल प्रोग्राम तो सुबह हो जाता है। चलिए, तो यहाँ आ रहा है, ये जो भजन है वो तुमी सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। ये ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेंद्र कुमार आप ही सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, सभी कंट्रोलों के ऊपर कंट्रोलर है भगवान आप। और आपकी इच्छा से ही विश्व का सृजन और संहार होता है। आपकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, और आपकी इच्छा से ही माया ये संसार कारागार जेल का रचना करती है, सृजय कारागार। और आपकी इच्छा से जीव का जन्म और मरण होता है, और समृद्धि जीव के जो है जन्म मरण और उसके अलावा भी सब आपकी इच्छा से होता है। समृद्धि, कभी समृद्ध होता है जीव, कभी उसका पतन हो जाता है, गिर जाता है नीचे, पतित हो जाता है निपात, और कभी पशु योनियों में चला जाता है ना। कभी वो ऊपर उठता है, देवलोक में जाता है, स्वर्गलोक प्राप्त करता है। उसके जीवन में दुख सुख का जो संगठन है वो भी आपकी कृपा से ही आता है, आपके कारण नहीं, आप ही देते हैं। जीवन में जो भी सुख आता है सब भगवान आपके नियंत्रण में है। माया के बद्ध जीव अपनी आशाओं के कारण आशा पास से बंधा हुआ यहाँ वहाँ परेशान रहता है, भागता फिरता है आशा पास से पीछे, है ना। आशा के बंधन से बंधा हुआ, इच्छा के बंधन से बंधा हुआ जीव यहाँ वहाँ भटकता है ना। और जो है, लेकिन आपकी इच्छा के बिना किछु करीते ना पारे, कुछ भी नहीं कर पाता, असहाय है ना। आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर पाता है, भटकता फिरता है, लेकिन कुछ करने में समर्थ नहीं है। आपकी इच्छा से ही ये सब हो पाता है ना। तो आगे बोलते हैं कि
तुम ही तो रक्षक और पालक हमारा, आप ही तो मेरे रक्षा करने वाले हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो। तुम्हारे चरणों बिना आशा नहीं, और आपके चरणों के बिना और कोई आशा मेरी नहीं है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छोड़िया, अपने खुद के प्रयास बल से, अपनी प्रयास से मेरा भरोसा नहीं रहा, है ना। तुम्हारे इच्छाएं आची निर्भर करिया, अब आपकी इच्छा पे मैं निर्भर हूँ, जैसा आप करोगे जैसा ठीक है, मैं तो आपके हिसाब से चलूंगा, है ना। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन, भक्ति ठाकुर मैं बहुत दीन हूँ, बहुत दीनहीन हूँ। आपकी इच्छा से मेरा जीवन और मरण है, आप चाहो तो जिंदा रखो, चाहो तो मार दो, आपकी मर्जी, है ना। तो शरणागति का ये भाव है इस भजन में, शरणागति से ये लिया गया है। लक्ष्मी ठाकुर महाराज ने शरणागति जो ग्रंथ लिखे हैं, तो शरणागति के जो 6 अंग है, उनमें भगवान को पालन स्वीकार करना, भगवान को रक्षक स्वीकार करना, भगवान के ऊपर दैन्यता, इसमें सारे भाव है ना। आत्मर्पण भी है। ये भजन जो है समर्पण का संदेश देता है। तो हम लोग पिछली बार तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का जीवनी चर्चा किए थे, उससे पहले क्या पॉइंट चर्चा किए थे, किसी को याद है? हमने इसमें फोकस पॉइंट्स पे क्या क्या चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा बताइए कोई। इसमें पहले आपने बताया था प्रभु जी की जो भक्ति लता बीज है वो किस तरह से प्राप्त होता है, मतलब जो ब्रह्मांड भ्रमित जी गुरु प्रसाद जी की तो कृपा ओवरऑल था पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट क्या क्या चर्चा हो चुके हैं, ओवरऑल था वो, तो एक ओवरऑल वो दिया था है। इसमें दृष्टिकोण। था कि जैसे भक्ति में हमें सहजिया नहीं होना है, वी हैव टू फॉलो द हाँ, रूल्स मुझे एंड तो रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, साधना भक्ति के अंगों पे फोकस करना चाहिए, ये दैट वाज द पॉइंट, यस, है ना। तो इम्पोर्टेंस पे चर्चा किया बेसिकली हमने अभी तक, कि ये जो है ना किस चीज पे ध्यान देना है, ये सब उसमें। तो विनम्रता, तो कुछ गुण है, विनम्रता और सरलता, ये 2 गुण तो चाहिए भक्ति करने के लिए, है ना। वी शुड लीव अवर ईगो, साइड करना पड़ेगा ईगो को। अहंकार, मैंने विनम्रता पे पहले भी एक लेक्चर लिया है आपको, है ना। हम लोग को समझना है कि भगवान करने वाले हैं, हम जब हम सोचते हैं कि मैं कुछ करने वाला हूँ, तो यही यही अहंकार है। यू कैन डू योर ड्यूटीज ओनली, दैट्स ऑल, है ना। और अदरवाइज अगर आप केवल जो है ये माया का खेल ही ऐसा है, इसमें ऐसे उलझोगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर भगवान शरणागत रहोगे, विनम्र रहोगे और भगवान की सेवा करते रहोगे तो बच्चे रहोगे, नहीं तो माया कहीं का कहीं पटक देगी, है ना। इस संसार में हमको अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, भगवान गीता में ये शिक्षा देते हैं। ज्यादातर लोग, आप लोग जो गृहस्थी में रहना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, जो समर्पित हैं उनके लिए अलग है, उनके लिए ऑप्शन है, वो तो बेस्ट है कि अगर अपने आप को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा दे। लेकिन अगर जो नहीं लगा पाते हैं और या नहीं लगाए हैं जब तक, तब तक दे शुड डू दियर ड्यूटीज, है ना। और ड्यूटीज तो करनी है, लेकिन निर्भर भगवान पे ही रहना है वहां भी, अपनी सफलता असफलता के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ये अहंकार में कार्य नहीं करो, राइट, अंडरस्टैंड दिस, है ना। मिथ्याभिमान में मत रहो, नॉलेज में रहो, है? हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम जो कार्य करते हैं वो 6 दोषों के प्रेरणा से करते हैं। या तो कामना के कारण, काम मतलब इच्छा, तो अपनी अच्छा है, अपनी आकांक्षा पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, है ना। तो काम या क्रोध के बस में आके करते हैं, या फिर लोभ के कारण करते हैं, पैसे का लोभ है, धन का लोभ है ना, इसके लिए करते हैं। और जो है मान पाने का लोभ है, मैं करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, समाज में सम्मान मिलेगा, है ना। ये लोभ है जिसके कारण हम कार्य कर रहे हैं।
या काम के कारण, क्रोध के कारण या लोभ के कारण, या फिर जो है आसक्ति के कारण हम करते हैं, है ना। हमारी आसक्ति है किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, और वो चाहता है कि ऐसा हो, उसके लिए जरूरत है ये काम करने की, इसलिए करते हैं, है कि नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति और जो है ईर्ष्यावश भी करते हैं। उसने कर दिया, मैं भी करके दिखाऊंगा, है ना। वो मेरे से ज्यादा कैसे कर लिया, मैं उससे ज्यादा करूंगा, है ना। उसका इतना पैकेज है, मैं और ज्यादा प्राप्त करूंगा। वो इतना बड़ा अधिकारी है, मैं और बड़ा अधिकारी बनूंगा, है ना। तो ये जो है ईर्ष्यावश भी करते हैं, है ना। और अहंकार वश करते हैं, अहंकार के वशीभूत करते हैं। मैं क्या कम हूँ क्या, है, क्या समझ रखा है, मैं दिखा दूंगा दुनिया को, आई एम, मैं भी कुछ हूँ, है ना। महापुरुषों की श्रेणी में मेरा भी नाम होना चाहिए। तो ये जो भाव है, ये अहंकार के भाव है ना। और यही 6 दोषों के कारण हम काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है, ये तो हमको बेवकूफ बनाया जाता है प्रकृति के द्वारा, है ना। ये जो दोष है ये प्रकृति के दोष है, हमारे दोष नहीं है। ये ना हमारी प्रवृत्ति है ना हमारी इच्छा है, ये है समझ में। रजोगुण तमोगुण के कारण विशेष रूप से, और सत्वगुण में भी रहता है। तीनों गुण जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनसे ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं, और इस चलते हम कार्य कर रहे हैं ना। क्लियर है ना ये बात। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है क्या। अगर डाउट है तो बोले। अब लोग वीडियो ऑन नहीं करके रखे ज्यादातर लोग, है ना? कुछ लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। जो लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं वो वीडियो ऑन रखें, है ना। तो लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप इस तरह से कार्य करोगे तो यू विल सफर ओनली, राइट, अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इस तरह से प्रेरणा से कार्य करोगे, सारे संसार में सभी लोग इसी तरह की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप सफर करोगे। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप अहंकार के वशीभूत कार्य करते हो, है ना, तो वो कार्य जरूर नहीं है सफल और नहीं हो। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर कई बार तो सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए लोग, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैंने इतना दीन हाकी थी, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर नहीं कर पाया तो है ना, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। और जो दुखी रहता है, लोग मजाक बनाते हैं, है ना, क्योंकि आप करता नहीं है। तो आप अहंकार में आके जो सोचते हैं, ये इससे आपको दुख होने वाला आगे जाके, समझ में आया ना। तो अहंकार में आपने सोच लिया तो ईगो हर्ट होगा, टूटेगा आपका ईगो, क्योंकि आप करता नहीं है। आप जो चाहते हैं वो ऐसा दुनिया नहीं चलती है। आप दुनिया को चला रहे हैं क्या, है, आप कंट्रोलर है आपकी परिस्थितियों के, संसार के। तो व्हेन यू थिंक दैट मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, यू आर फूल, है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार ने आपको अच्छे तरीके से उल्लू बना दिया, है ना। तो ये जो है, ये ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, है ना। तो ये दुख देगा, बहुत ज्यादा दुख देगा। अगर आप इस प्रभाव में काम करोगे, यू विल सफर ओनली, है ना। फिर आप अगर काम के वशीभूत होके करते हो तो काम और कामना बढ़ती है। इसमें काम से वशीभूत जब हम करते हैं तो 2 परिणाम होते हैं कि कामना, इच्छा को पूर्ति हो गई अगर, तो लोभ लोभ बढ़ेगा, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा। ये दोनों दुख के कारण बनते हैं। और लोभ बढ़ गया तो कामना बढ़ गई, है ना, और बढ़ जाती है ना कामना, इसी को लोभ बोलते हैं। तो और ज्यादा परेशानी इस तरह से होती है, तो वही दुख का कारण बनता है ना। अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, फिर लगता है अरे मैंने इतना कर लिया, मैं तो और ज्यादा कर सकता हूँ, है ना, इतना तो आ गया, अब थोड़ा और करते हैं, है ना। फिर और ज्यादा और आप ही पूरे हो जाओगे, और पूरा नहीं होगा, है ना? समझ में आया।
तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को भगवान नरक के द्वार बता रहे, काम से ही उत्पन्न होते हैं क्रोध और लोभ। काम मतलब इच्छा, संसार में तरह तरह की चीजें करने की इच्छा है हमारी, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं तो ऐसा चाहता हूँ, वैसा चाहता हूँ। अरे भाई, आप चाहते हो, आप दुनिया चलाते हो क्या? आपके लिए दुनिया बनी है? अरे समझो तो सही, ये दुनिया किस लिए बनी है? हैं? जेल किस लिए बनी है? ये सुधारने के लिए ना। और उल्टा काम करोगे यहाँ तो मार और ज्यादा पड़ेगी, है ना। हमारी इच्छा के जो दुरुपयोग किया हमने, इच्छा का स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं हम, तो इसको भगवान समर्पण करना है, भगवान सेवा के लिए इच्छा करें, है ना। भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार जो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से मिला दे, है ना। ये कैसे होता है? आपके अंदर इच्छा है कि मैं एक बड़ा मकान बनाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवद गीता में, if somebody want to make a big house, big है ना, बहुत बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, बड़ा महल जैसा बनाना चाहते हैं, बनाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। भगवान को पधराओ, आप भी रह लो एक कमरे में, क्या दिक्कत है? आप तो एक कमरा ही चाहिए, आपको 2 कमरे चाहिए, उसको कोई मना नहीं करेगा आपको। अगर आप भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, उसमें 1-2 कमरे में आप रहते हैं, कोई मना नहीं करेगा, है ना। लेकिन भगवान के लिए लगाओ उनको, है ना। तो अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियोजित किया जा सकता है। कोई तरीका है, इच्छा को बंद नहीं कर सकते। इच्छा को सदुपयोग यही है कि हम इच्छाएं भगवान सेवा के लिए करें, है ना। भगवान सेवा के लिए इच्छाओं को रूपांतरित कर दें, तो उसके परिणाम स्वरूप फिर काम भी शुद्ध हो जाएगा और क्रोध और लोभ उत्पन्न नहीं होगा। इच्छा पूरी होगी तो भी लोभ नहीं बढ़ेगा, है ना। और लोभ बढ़ता है तो अच्छी बात है, और मंदिर बनाएगा तो वो भी ठीक ही है। और जो है क्रोध नहीं आएगा, नहीं पूरा हुआ तो ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा में तो प्रयास किया, है ना। तो इन दिस वे आपको ये दुख नहीं आएगा, है ना। और काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के बारे में चर्चा की है। ईर्ष्या के कारण आप काम करते हैं, तो ईर्ष्या जो है आपको जलाती रहती है ना। आप ईर्ष्या के वशीभूत काम कर रहे हैं कि दूसरे को देख के जल रहे हैं, तो वो तो आप खुद जल रहे हैं ना। ईर्ष्या ऐसा है चीज है कि जैसे आपने किसी से ईर्ष्या कर ली, मतलब आपने क्या किया, एक जलता हुआ अंगारा उठा लिया हाथ में दूसरे को मारने के लिए। हाथ में अंगारा उठा लिया है आपने और अब बोले उसको मारूंगा, है ना। वो मारेगा तब, पहले तो आपका हाथ को जला रहा है ना। मारेगा, आपका हाथ जल रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही ईर्ष्या से आदमी जलता रहता है खुद ही, है ना। और दूसरे को वो करने के लिए, और ईर्ष्या कोई अंत नहीं है, ये समाप्त नहीं होती है। और ईर्ष्या बहुत ही निंदनीय है। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति गति होती है, जहरीले कीड़े बनता है ईर्ष्यालु, है ना। ईर्ष्यालु जीव होते हैं ना मनुष्य, उनको फिर सांप बनेगा, ज्यादा ईर्ष्यालु हो कोबरा बनेगा, है ना। और नहीं तो जहरीले जीव जंतु और होते हैं ना, सांप है, घोरिया है, ये सब ईर्ष्यालु, जो जो जहरीले जीव होते हैं सारे ईर्ष्यालु मनुष्य होते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य है वही ये जहरीले जीव, वो जहर में मरे जाते हैं ईर्ष्या, हाँ? दूसरों को हार्म करने की प्रवृत्ति होती है ना। तो ईर्ष्या को कारण ये गति होगी उसकी, और इस संसार में भी दुखी रहेगा, है ना। जीते जी कोई सुखी नहीं रहेगा, वो बहुत दुखी रहेगा, है ना। तो काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, अहंकार से और आसक्ति कारण हम सब सफर करते हैं ना। हमारी आसक्ति है, नहीं प्रभु जी ये तो चाहिए, कितना ही समझा दो, कुछ भी कर लो, है ना। नहीं प्रभु जी ये तो, है ना ये तो बस इसको हाथ मत लगाओ आप ये छोड़ दो ये तो मुझे करना है ना, इसके बगैर मेरा जीवन बेकार है ना। तो ये आसक्तियां जो है ना, परिवार से आ सकती है, वस्तुओं से आ सकती है ना, इच्छाओं से आ सकती है, तरह तरह की भोग से आ सकती है। ये आसक्ति दुखों का बहुत बड़ा कारण है। तो आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति का से बचने के लिए हमको ये करना है कि आसक्ति है, लेकिन हमको समझना है कि सब कुछ मेरे लिए नहीं है और मैं भी दूसरों के लिए नहीं हूँ।
इस आसक्ति को भक्तों से जोड़ना चाहिए। आसक्ति करना भक्तों से करो, भगवान से करो, हरिनाम से करो, जप से, कीर्तन से, कथा से, पढ़ने से, भगवान के विषय में जानकारी से, इनमें आसक्ति बढ़ाओ तो वो मंगलकारी है। इसको भी खत्म नहीं करना, आसक्ति जो है शिफ्ट होगी। अगर आसक्ति आप भगवान से कर लो, भगवान के भक्तों से कर लो, तो वही आसक्ति आपको भवसागर से पार कर देगी, है ना। और वो आसक्ति अगर संसारी लोगों से होगी तो वो आपको संसार में दुर्गति करेगी, है ना। और ये हमारी दशा है। अगर हमको जो है बचना है तो ये आसक्ति जो है हमको इनके बेग में काम नहीं करना है बेसिकली। तो इनको रोकने के नहीं है, रोकना नहीं है बेसिकली। ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं, ईर्ष्या को नहीं रोकना, ईर्ष्या को तो रोकना ही पड़ेगा। ईर्ष्या सभी जीवों से, किसी से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब भगवान के नियंत्रण में है, ये ज्ञान से हम समझ पाते हैं, है ना। और अहंकार भी हमको समझ छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, आई एम नॉट द डूअर, है ना। हम भगवान के नियंत्रण में सब। अभी इस भजन में एक भजन भी इसीलिए लिया था, इस भजन में भक्ति ठाकुर महाराज क्या कहते हैं कि जीव अपनी इच्छाओं से बहुत कुछ आसा पास फिरे, है ना, यहाँ भाव भटकता रहता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। तब कृपा बिना कुछ करीते ना पारे, कुछ नहीं कर पाता है। सोचता तो बहुत है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, है ना। तो वो चार्जर लेके आओ, उनको चार्ज होने वाला है। नहीं वो चार्जिंग नहीं, वो लगाना पड़ेगा, पावर बैंक। संकल्प प्रसूस लेकर जल्दी दौड़ के। तो बिना भगवान की कृपा के जीव कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये अहंकार को त्याग करना चाहिए। भगवान के महान है, हम बहुत तुच्छ हैं, हम बहुत छोटे हैं, विनम्रता को स्वीकार करना चाहिए। तो ये ज्ञान से जो है हम लोग ऊपर उठ, थोड़ा बहुत उठ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ज्ञान में रह नहीं पाते, ये एक फैक्ट है। जैसे अभी आप लोग क्लास सुन रहे हैं, तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हम इन बेगों से, ज्ञान से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो नॉलेज पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम, हमारी स्थिति वो कुत्ते की पूंछ के जैसी, वो टेडी की टेडी रहती है ना। कुत्ते की पूंछ में आप, है ना, एक पाइप में डाल के पाइप बांध दो, उसके रस्सी वो लकड़ी बांध दो वो सीधी, और 1-2 साल तक बांध के रखो, है ना, और बंदी रहेगी। जैसे ही रस्सी खोलोगे 1-2 साल बाद वापस वही टूंस से ऐसे हो जाएगी। कुत्ते की पूंछ है ना, वापस मुड़ के वो मुड़ ही जाएगी वैसे कैसे। तो हमारी स्थिति वैसे ही है ना। ये नॉलेज जो है ना, ये थ्योरेटिकली समझना है चीजों को, लेकिन अप्लाई ऐसे नहीं होगा। एप्लीकेशन अलग तरह से होगी, क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत हालांकि नॉलेज से भी प्रबुद्ध आदमी है, अगर उसकी थोड़ा सेंस पे नियंत्रण है, कंट्रोल है, सेंस कंट्रोल्ड है जो व्यक्ति, वो फिर भी कर सकता है अप्लाई ना। लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि ये चीजों से हम बच नहीं पाते। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ अभी सुन लिया जैसे, है ना, लेकिन अहंकार ऐसे जाता नहीं है। ना अहंकार जाएगा, ना कामना खत्म होगी, ना कामनाओं को हम बदल पाएंगे, है ना। तो क्या करें, है ना, इंटरेस्टिंग है, करें क्या। और ई दुखों का कारण है, हमारे दुख का कारण है अज्ञान। व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर सफरिंग इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। इस संसार में भी जो जीव नॉलेज में होता है, पूर्ण ज्ञान में स्थित है, उसको संसार का कोई दुख दुखी नहीं कर सकता। उसके लिए कोई सफरिंग नहीं है यहाँ पे, है ना। ज्ञान मतलब रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन तो आपको भी है। ज्ञान मतलब जिसको ठीक से ज्ञान है, समझ है उसको, और उसको रियलाइज है वो, है ना, रियलाइज नॉलेज, है ना, जो उसको तो फिर वो प्रभावित नहीं होता है संसार से। तो संसार से के जो इस अज्ञान से बचने के लिए करें क्या। इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसे काम करता है, ऐसा है, ये समझ सकते हैं हम। बट इसे बचे कैसे, प्रैक्टिकली अप्लाई तो कर नहीं पाते हैं। व्हाट शुड वी डू।
तो इसके लिए क्या है, एक तो समझ से थोड़ा तो विकास होता है, जब सुनते हैं तो रियलाइज भी होता है थोड़ा, लेकिन फिर भूल जाते हैं, है ना। और एप्लीकेशन के समय तो याद ही नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ अप्लाई भी होने लगता है। बार बार सुनना, बार बार पढ़ने से जो है ये भी असर करता है, तो दिमाग में बैठने लगता है बात धीरे धीरे, हाँ। और जब दिमाग में बैठने लगती है तो एप्लीकेशन में भी आने लगती है ना। भाई स्मृति में रहेगी तो काम में काम कर पाओगे। तो सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन एक मिनट, ये फोन डिस्चार्ज होने जा रहा है, क्या करेंगे हम। तो गए हैं, एक मिनट, थोड़ी देर होल्ड रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कितना चार्ज है। 3% चार्ज बचा है यार, वो कितना स्लो, जल्दी लेके आए तो डिस्चार्ज हो जाएगा तो अभी नहीं। ठीक है, मैं हाथ में लेके करता हूँ। चार्जिंग में वो उनको मंगाया था, वो क्या कहते हैं, पावर बैंक था, अभी पूरा डिस्चार्ज होता है, बहुत स्लो है वो, केबल है उनको, पावर बैंक नहीं लेके आए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए नॉलेज में रहे, नॉलेज में कैसे रहे। इंटरेस्टिंग बात ये है ना। इस नॉलेज में कब रह सकता है व्यक्ति, भक्ति के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। दोनों विधि है, कोई ज्ञान से ऊपर उठ जाए, कलयुग के लोग हैं हम लोग, इतने बुद्धिमान नहीं है, इतने प्रबल नहीं है, ऐसे मनुष्य पहले बहुत वो होते थे, है ना। हमारे सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है और हम लोग इस नॉलेज का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन और हमारी वेग भी बहुत ज्यादा प्रबल है, अभी दुर्दशा बहुत ज्यादा है। तो दोनों रास्ते हैं, जिसमें हमारा रास्ता भक्ति योग है ना। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम तेयदहेतुकम। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं, है ना। और जब ये ज्ञान और वैराग्य होता है, वो ज्ञान रहता है ना, चित्त में रियलाइज हो जाता है ना, तो फिर आप उसके आधार पे आचरण करते हैं। और भक्ति से अज्ञान नाश होता है, ये सब अज्ञान है, छह दोष है, ये भी नाश होते हैं, अहंकार खत्म होगा, भक्ति भाव की प्रगति होगी, मतलब आप विनम्र बन जाएंगे, विनम्र होते चले जाएंगे आगे। जितना भक्ति में प्रगति करेंगे नम्रता बढ़ेगी, भक्ति में प्रगति करेंगे, काम क्रोध आदि लोभ ये जो दोष है ना, ये कम होते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होगी, है ना। और भक्ति में जितना आप एक समय आएगा जब ये पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, संतुष्ट रहेगा व्यक्ति, है ना। क्या है, ना सोचती ना कांचती, है ना। एक अवस्था आती है जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, उस अवस्था में ना उसको शोक रहेगा, ना उसको कोई कामना रहेगी, है ना। तो काम क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। लोभ भी नहीं, लोभ तो काम से ही उत्पन्न है, तो अच्छा ही नहीं रहेगी तो लोभ कहाँ से आएगा, है ना। और ईर्ष्या बिल्कुल नहीं रहती है, अहंकार भी चला जाएगा, है ना। तमो सर्वेषु भूतेषु सम, ना किसी को, मित्र को भी मित्र नहीं मानता, शत्रु को शत्रु नहीं मानता, सबके प्रति समान दृष्टि हो जाती है, आसक्ति भी नहीं, घृणा भी नहीं, है ना। तो
आसक्ति और घृणा से ऊपर उठ जाता है, और अहंकार से भी, जब ये 6 के 6 दोष नष्ट हो जाते हैं, और फिर जो है ये भक्ति के प्रभाव से होता है। अगर वो भक्ति करेगा तो इसीलिए भक्ति के जो विधि विधान है इनको गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक है ना। ज्ञान योग हमारी विधि नहीं है, हम लोग ज्ञानी नहीं है। ये ज्ञान तो रियलाइज होता है भक्ति करने से, है ना। तो ज्ञान बताया जाता है, लेकिन उद्देश्य इसी ज्ञान का यही है कि हम भक्ति में तीव्रता से लगे। अब भक्ति क्या है? भक्ति शुरू होती है भगवान को जानने की इच्छा से, है ना। भक्ति शुरू ही कब होती है? जब भगवान को जानना चाहेंगे, भगवान संबंध बनाना चाहेंगे, और भगवान को पाने की इच्छा प्रबल होती चली जाएगी, भक्ति प्रबल होती चली जाएगी, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम संसार में काम कर रहे हैं और हम भगवान को पाना नहीं चाहते, हम भगवान को जानना ही नहीं चाहते, है ना। तो भक्ति नहीं है फिर। भक्ति तो तब है जब हम ये जानना, भगवान को जानना चाहिए कौन है इस संसार के पीछे, और वो क्या चाहते हैं हमसे, हमारा भगवान संबंध क्या है ना। कृष्ण भगवान को किसे प्रेम करना चाहें हम, वो हमसे प्रेम करते हैं, हम भी उनसे प्रेम करें, तो उसके लिए विधि विधानों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है। हमारे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न तरुण आदि शुद्ध चित्ते कर होता है। भगवान के प्रति प्रेम हृदय में है, लेकिन वो ढका हुआ है काम क्रोध आदि सब ये दोषों से, ये ढका हुआ है। तो जब हम हमारे हृदय दोषों शुद्ध हो जाता है तो वो जो प्रेम है वो प्रकट हो जाता है ना। तो भक्ति के विधि विधान जो आचार्यों ने बताए हैं, इनको हमको गंभीरता से पालन करना है। तो साधक को सबसे फोकस पॉइंट जो है ना, वो साधना भक्ति है। और चीजें आप कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जो आचार्यों ने जो विधि विधान दिए हैं उनमें हमको बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। समझ में आया? हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम विधि विधानों का पालन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ना। अगर हम विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमको फोकस यही करना है सबसे पहले कि विधि विधानों को पालन करें कड़ाई से, गंभीरता से। भगवान के प्रति प्रेम हमारा है नहीं, तो हमारे लिए ऑप्शन यही है कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करें, है ना। भगवान जो 12वें अध्याय में बताए हैं कि सबसे बेस्ट है कि निरंतर मेरा चिंतन करो, है ना। लेकिन वो नहीं कर पाते हैं तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। अगर ये भी नहीं कर पाते तो जो है अपने कर्मों का फल मुझे अर्पित करो, और अपने कर्मों का फल भी मुझे अर्पित नहीं कर पाते हो तो कम से कम अपने कर्मों का फल खुद मत भोगो, समाज कल्याण में लगा दो। ठीक है ना। तो समाज कल्याण में जो कर्म करते हैं वो तो ऐसा नहीं सबका परिणाम एक जैसा है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है कि वो अपने कर्मों को त्याग कर देता है लोग जन कल्याण के लिए, तब वो धीरे धीरे भगवान की कृपा होती है और भगवान के लिए कर्म करने के लिए तैयार होता है वो उनके अंदर। और वो अपने कर्म के फल फिर बाद में जब इस स्थिति में आता है, फिर अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है। और जब भगवान को अर्पित करता है अपने कर्मों का फल, तब जाके विधि विधानों का पालन करता है, वो करने की स्थिति में आता है ना। और बढ़ जाओ, जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा तो दूसरा हो जाता है। तो भक्ति के विधि विधानों का पालन जो है वो हमको कड़ाई से करना जरूरत है, और सबसे पहला फोकस इसी पे रखना है। क्या बता रहा था जी, एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। इससे पहले क्या बोल रहा था मैं? तो जी जो भक्ति के विधि विधि विधान मतलब विधि विधानों का पालन करना है, मगर जो समाज कल्याण में लगाते हैं। मैं बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था इस तो समाज का जो भगवान की सेवा नहीं करते लेकिन समाज सेवा करते हैं लोग, अपने कर्म के फल को
समाज के कल्याण के लिए लगाते रहते हैं, है ना। तो वो फिर भगवान का उनको अवसर देते हैं भगवान की भगवान सेवा अगले जन्मों में या इसी जन्म में आगे जाके उनको अवसर मिलेगा कि वो भगवान की सेवा में अपने कर्म को फल को लगा पाएंगे, है ना। और जब भगवान की सेवा में जो पर्याप्त सेवा कर लेंगे वो, तब जाके उनको गुरु की कृपा मिलेगी, गुरु कृष्ण की कृपा से उनको भक्ति के विधि विधान में पालन करने का अवसर मिलेगा, जो आपको मिल गया है ना। और फिर भक्ति के विधि विधानों को जब ठीक से पालन करेगा तो उससे उसके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, सुप्त प्रेम, वो जागृत होगा। तब वो निरंतर भगवान का चिंतन कर पाएगा, और जब भगवान निरंतर चिंतन कर पाएगा तो भगवान उससे उसको प्राप्त होंगे, है ना। और क्या है श्लोक गीता में 6ठे अध्याय में मेरे ख्याल से कि सर्वोपमन्येन सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति सच मन पुण्यश्च, ऐसे कुछ है ना, एक श्लोक है। उपमन्येन सर्वत्र सर्व, ऐसे श्लोक है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो सब जगह मुझे देखता है उसके, और तो वो हमेशा मुझे वास करता है, मैं उसके ना तो वो मुझसे दूर होता है ना मैं उससे दूर होता हूँ, है ना। हमेशा वो मेरे दर्शन कर सकता है। तो ये जो भगवान बता रहे हैं कि ये अवस्था में जाके भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान सर्वत्र हैं और उन्हीं की शक्ति से सारा संसार चल रहा है, उनकी शक्तियां कार्यशील है, सारी दुनिया को वही चला रहे हैं। हम अज्ञान के कारण बिना काम ही परेशान हो रहे हैं, है ना। और परेशान है, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, सभी लोग अज्ञान में है, कोई जानता नहीं है कि क्या है। हम लोग चिंता करते हैं, हमारे जीवन में अपने परिवारजनों से आसक्ति, उसके कारण परेशान रहते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है वो हैं, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड डू योर ड्यूटी ओनली, अंडरस्टैंड। आपका कर्तव्य आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कर्तव्य करना चाहिए अपना, और आसक्ति भगवान से बढ़ानी चाहिए, भक्ति के विधि विधानों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, और उसके साथ में जो कर्तव्य कर पाते हो करो। लोग कुछ भी कहें उससे प्रभावित मत हो, है ना। लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, है ना। और ये बहुत बड़ा रोग है, लोग क्या कहेंगे इससे आपको क्या करना है। आप लोगों के साथ हमेशा रहने वाले नहीं हो, आपको मर के जाना है इस संसार से, है ना। वो लोग भी चले जाएंगे तो कौन क्या कहेगा उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कहेगा नहीं कहेगा उससे। आप मुश्किल से अभी 25-30 साल के हो गए हो सबके सब, और अगले 40-1 साल और जियोगे, और कितना जियोगे, पूरा जीवन जिए तो गारंटी तो अगले पल की नहीं है। उसके लिए लोग क्या कहेंगे, क्या मतलब है लोग क्या कहेंगे। यू शुड नो दैट व्हाट इज योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। जब तक आप जिस स्थिति में हो, और संसार के प्रति हमको जो है ना आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमको समझना चाहिए आसक्ति कब छूट जाती है, कि हम ये समझ जाते हैं कि ये चीज टेम्पररी है। ये चीज को समझना है, ये तो समझना ही पड़ेगा, ये संसार टेम्पररी, संसार में स्थायी रूप से नहीं है कुछ भी। ना आपका परिवार स्थायी है, ना आपका घर स्थायी है, ना आपका नौकरी स्थायी है, ना आपकी पत्नी बच्चे, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं रहेगा। ये कुछ समय के लिए ही है आपके पास। जो स्थायी है वो भगवान है, जो आपसे प्रेम करते थे, प्रेम करते हैं, प्रेम करते रहेंगे, भले ही आप करो या नहीं करो। तो जो स्थायी है उनसे आसक्त हो ना, ये जो टेम्पररी है उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, समझ रहे हैं। आप देखो, ये हमारी स्वाभाविक वो है कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम टिकाऊ चीज ढूंढते हैं, है ना। मान लो दिखने में कोई बहुत बढ़िया पसंद भी आ गई, लेकिन पता चले कि चाइनीज माल है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है, और कोई बोल ही दे दुकानदार, बोले घर जाते ही खराब हो जाएगा, ले जाओ बोले आप लेकिन घर जाते ही खराब हो जाएगा, तो आप उसको नहीं लेंगे, ठीक है नहीं। आप टिकाऊ चीज लेंगे ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये संसार क्या है, ये चमक दमक है बस, लेकिन ये ऐसा ही है। एक भक्ति ठाकुर महाराज एक भजन लिखे हैं, किसेर संसारो छायाबाजी प्राय
इहाते ममता करी दिन वृथा जाय। कि इस संसार में अपनापन, ममता, ममता, मम मतलब मेरा और ता मतलब ऐसा मानना कि ये मेरा है, इसी को बोलते हैं ममता, है ना। मम मतलब मेरा और ता मतलब वो भाव, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस संसार में अपनापन का जो भाव रखते हैं इसको ममता बोलते हैं, लेकिन ये रहेगा नहीं आपका। ईश्वर संसार है, किसका है ये? छायाबाजी प्राय, छाया के समान, पकड़ में ही नहीं आता। पहली बात तो छाया पकड़ में आती है क्या? और छाया असली होती है क्या? तो ऐसे ही है, किसी संसार है छाया। और बाजी, बाजी का मतलब है तमाशा, पटाखा, आतिशबाजी बोलते हैं ना। तो छाया बाजी, बाजी मतलब जो है आतिशबाजी करते हैं जैसे ना, पटाखा। पटाखा क्या होता है? थोड़ा सा चमक बिखेरता है और खत्म हो जाता है। तो संसार ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए चमकोगे फिर कहाँ गायब हो जाओगे पता ही नहीं। आप भी जिस दिन वो थोड़ा नौकरी लगते हैं, थोड़े दिन जवान हो, तब थोड़े दिन के कहावत है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये संसार में टेम्पररी है। आपको जो आज आपने जो पोजीशन भी प्राप्त कर ली है या जिसके लिए आप पीछे पड़ रहे हो, वो आपके पास स्थायी रहेगी नहीं। इसका ये किसी का नहीं है। तो इसमें जो ममता करे तो बेकार समय खराब कर रहे हैं आप, है ना। तो इस संसार में हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ है संसार में वो टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। इवन आप प्राप्त भी कर लेंगे वो भी आपके पास टिकेगा नहीं, भले आप कलेक्टर ही बन जाओ, है ना। ये कितने दिन रहोगे कलेक्टर? कई बार तो रहते रहते इस्तीफा देना पड़ जाता है ना। जो जॉब भी पूरी नहीं कर पाते हैं लोग। तो कुछ दिन के लिए आप बन भी जाओ तो उससे क्या मिलेगा? देन अगेन सेम, आप ऐसे ही अकेले रहोगे और इस संसार में आप रह नहीं पाओगे, शरीर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, टेम्पररी चीजों के पीछे इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि नहीं इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी इच्छाएं हैं, आप कर लीजिए पूर्ति, उन इच्छाओं के लिए जो जो परिणाम है वो भगवान सेवा में लगाइए, ठीक है नहीं। लेकिन मत भूलिए कि संसार में आप टेम्पररी हैं और ये जीवन जा रहा है, आपका समय जा रहा है और आप है ना, आप सेटिस्फाइड है, हाँ मैं तो बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, गधे की तरह काम करते हो बॉस के लिए, गाली खाते हो वहां पे, और मैं गधे की तरह सेटिस्फाइड भी हूँ। गधे का जीवन है एकदम, खूब लोड लोड पड़ता है, टेंशन में आते हैं। अरे जिस चीज के लिए टेंशन लेनी चाहिए वो तो लेते नहीं, और क्या टेंशन ले रहे हो इस संसार में आके? ये बनाने आए थे तुम, हैं? स्टील और इसके चीजें बनाने, प्लास्टिक की चीजें बनाने के लिए आए थे संसार में, हैं? चीजें बनाने में, कुछ करने में लगे हुए हैं। अरे भाई समझो, मनुष्य जीवन में आपको क्या करना चाहिए। तो संसार में आप हैं, ठीक है, आसक्तियां हैं, तो इस स्थिति में हमको ये करना है कि अभिनय करना है ना, नाटक करना, नाटक। हमारा उल्टा है, हम लोग संसार में आ सकते हैं, भक्ति में नाटक कर रहे हैं, एकदम रिवर्स है। भक्ति में ड्यूटी करते हैं और संसार में मन रखते हैं, जबकि होना चाहिए संसार में ड्यूटी करें, भगवान में मन रखें। एकदम रिवर्स है सिचुएशन। भक्ति कैसे होगी? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट है ये। तो हमको एकदम एकदम इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। और काल तो सर पे मंडरा रहा है, अभी कोई कोरोना ही ले गया, एक वो अरविंद को ले गया है ना। अब वो अरविंद कुछ नहीं था, वो नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं हमारा, ये नाम झूठा है, ये नाम नहीं है हमारा। हम सब भगवान के सेवक हैं। ये नाम मिलते रहते हैं, कभी पेड़ का नाम मिलता है, कभी आम का, कभी बबूल का, ऐसे नाम मिलते हैं हमको, है ना। तो पेड़ की योनि में होते हैं तो पेड़ों के नाम मिलते हैं, जब पशु योनि में होते हैं तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये नाम मिलते हैं हमको, है ना। और फिर जब इंसान होते हैं तब ये टिंकू पिंकू और ये सब नाम मिलते हैं ऐसे संसार के, है ना। अरे नाम है ये भी नहीं है, हम ये नाम से सोचते हैं कि हम यही हैं, है ना। ये समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड दैट हु वी आर।
हम भगवान के हैं और भगवान से हमारा रिश्ता है, वही हमको खिला रहा है ना। हम भगवान के बच्चों के समान हैं। तो बच्चे जो है ना क्या है कि माँ बाप के साथ वो थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ देते हैं ना, और खेलते रहते हैं खिलौनों के साथ। अब खिलौनों में कभी टूट फूट जाता है या चोट लग जाती है तो रोता है, लेकिन माँ बाप संभालने नहीं आते पेरेंट्स। वो तो बच्चा है, खेल रहा है, थोड़ी देर में हंसने लगेगा, अभी रो रहा है, थोड़ी देर में हंसेगा, है ना। तो ऐसे ही हंसते रोते रहते हैं संसार में, और ऐसे ही खेलते रहते हैं इच्छाओं के वशीभूत। लेकिन कब तक खेलोगे भाई? इससे आपका पेट नहीं भरने वाला है। जीव को जो सुख नहीं मिलता है इससे, इस संसार में जो भी सुख के साधन है वो केवल खिलौने हैं, उनसे सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है जब बच्चा माँ का दूध पीता है, तब जाकर उसको सुख मिलता है। तो पेट तो तब भरता है ना, खिलौने से तो पेट भरेगा नहीं। इस संसार में आप जो भी सुख का उपाय कर लें, कुछ भी पालें, झूठा सम्मान मिल जाएगा थोड़े दिन के लिए, झूठी शोहरत मिल जाती है, थोड़ा बहुत धन मिल जाता है, ये जो है तरह तरह की जो है सुख उपभोग के जो साधन है, ये खिलौने जैसे ही हैं। और ये खिलौने जो है, इनसे कब तक खेलोगे आप? आपका मूल्यवान मनुष्य जीवन जा रहा है। ये मनुष्य जीवन आपका कीमती जो जीवन है वो जा रहा है। और भगवान के प्रति अगर आपने आसक्ति नहीं डेवलप की तो जीवन बेकार हो जाएगा। चाहे आपने कोई धर्म का पालन किया हो, कुछ भी कैसे भी धर्म निभाए हो, हैं, आप माता पिता की अच्छे से सेवा करो, आप सबकी अच्छे से सब कुछ करते हुए अच्छे से करो, भगवान में अगर कथा में रुचि नहीं हुई तो क्या बोलते हैं भागवत में, है श्लोक का है क्या? अमन शुरुआत से क्या है श्लोक पता है? धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्षेण कथासु न उद्बादेति यदि रतिम समय भी केवल, है ना। जो धर्म आप समझते हैं, धर्म मतलब यहाँ कर्तव्य है, जो भी धर्म जो कर्तव्य आप समझते हैं, अगर वो धर्म और कर्तव्य का पालन करने से अगर भगवान में की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती, भगवान में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो वो पूरा श्रम है, फालतू का लेबर किया आपने, बिना पैसे के काम किया आपने, है ना। जैसे कोई लेबर बिना पैसे काम नहीं करता, लेकिन आप करते हो। इस मनुष्य जीवन में हम जो भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान में रुचि बढ़े, है ना। तो हमको इस संसार में कर्तव्यों के पीछे पागल हो जाते हैं, संसार की आसक्ति के पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा ये क्षणिक है, तो ठीक है अपनी ड्यूटी कर लो, ड्यूटी के तौर पर कर लो संसार में, लेकिन मानना नहीं चाहिए अपना, कुछ भी अपना नहीं है, ना खुद को कर्ता मानना चाहिए। क्या समझ में आया? सब भगवान की कृपा से हो रहा है और सब भगवान के हैं, गुजारा हो रहा है, और क्या चाहिए, पेट भर जाएगा जैसे भी अपना कर्तव्य करते रहो, मिलेगा, कर्तव्य करोगे परिणाम ही मिलेगा ही, कम मिले ज्यादा मिले। लेकिन हम तो आसक्ति में आ जाते हैं, मुझे इतना ही चाहिए उतना ही चाहिए, तो आपके इतना चाहने से तो मिलेगा नहीं। कई लोग सोचते थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनना है मुझे, है बोले क्या अर्ज है प्रधानमंत्री बनने के सोचने में, है लालू जी बोलते थे, है ना। और अभी देखो क्या हाल है आडवाणी जी तो प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाए, इच्छा रख लिए तो क्या हो गया, बेवकूफ है, नहीं मिलेगा। और मोदी ने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसका पुण्य है, वो लेके जाएगा, है ना। तो अपना कर्तव्य करता रहे, मिलेगा जो मिल जाएगा। अभी भी वो व्यक्ति ये कर्मयोगी है, ये है ना, तो प्रधानमंत्री पद पे होते ही इज नॉट अटैच। जो व्यक्ति कर्मयोग के सिद्धांत से कार्य करता है वो आसक्त नहीं होता संसार में, अनासक्त होके, और जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य करता है, भगवान में मन लगा के रखता है, भगवान में भजन करे, है कि नहीं। और जो कर्तव्य से जो मिले उसको भगवान सेवा अर्पित करना चाहिए, समझ में। तो हम लोगों को संसार में दुख, बिना काम के दुखी हो रहे हैं हम। अरे एक दिन मरना पड़ेगा, क्या दुख है भाई, अभी क्या दुख है, तुम्हारा खाल आएगा एक दिन, क्यों भूल जाते हो तुम? हम लोग छोटे छोटे, ये हो गया प्रभु जी, वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा, अरे भाई काल ही आने वाला है पूरा है, तुमको इधर रहने नहीं दिया जाएगा। हम लोग सोचते हैं हम भगवान हैं, एक्चुअली ऐसे ही सोचते हैं हम वास्तव में। तो हमारे हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ मुझे आनंद देना चाहिए, सब संसार में जो कुछ बना मेरे आनंद के लिए बना, ये मां मूर्खता है।
ये संसार दुख देने के लिए है। आपको दुख हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? दुख दुख के लिए तो है ये। हैं? अगर समझदार हो, इधर भूत उतर गया थोड़ा बहुत अगर है तो जो है भगवान का भजन करो, समझदार बनो। इस संसार में आसक्ति मत रखो। समझ में आया? आसक्ति तो आपको त्याग करनी ही होगी। आप चाहे ग्रस्त रहो, डजेंट मैटर, लेकिन अनासक्त रहना होगा। कर्तव्य कर सकते हो लेकिन आसक्त होके नहीं। आसक्ति तो भगवान से करनी पड़ेगी, आसक्ति भगवान से करना चाहिए। तो भगवान की अभी नहीं है ठीक है, लेकिन कम से कम समझ के हमको विधि विधानों कड़ाई से पालन करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा, और जब भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा तो आसक्ति बढ़ेगी, और जब आसक्ति भगवान की तरफ हो जाएगी तो हम है ना ये स्थिति को प्राप्त होंगे। लेकिन हम इससे ही उठना नहीं चाहेंगे, हम तो इसमें ही फंसना चाहेंगे और ज्यादा गहरे दलदल में, तो देन कौन सेव करेगा हमको? तुम सेव है। हम खुद भाई बोलते हैं कि जो आदमी सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कोई जगा सकता है क्या? जो सोने का नाटक कर रहा है जबरदस्ती सॉल डाल के अपने ऊपर है, और उसको हिलाओ, बिल्कुल नहीं हिलेगा, वो जगने वाला नहीं है। तो हम लोग अगर इसीलिए प्रहलाद महाराज इस बात को ये बोलते हैं, मति न कृष्णे पर तो सतोवा मितो अभिपद्येत ग्रह वृतानाम। जिसने वो कसम खा रखी है कि मुझे तो इस संसार में रहना है, संसार में भोग करना है, उसका कभी कृष्ण में मति नहीं लग सकता। बोले खुद के प्रयास से भी नहीं लगेगा, दूसरे के प्रयास से भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब इस संसार से जो आसक्ति उसको छोड़ना पड़ेगा भाई। नहीं मुझे तो इस संसार में बड़ा आदमी बनना है, ये सब करना है, आप भक्ति करोगे भगवान मन कैसे लगेगा आपको? तो ये उद्देश्य है ना आपका, तो वो कैसे होगा? राइट टू अंडरस्टैंड, इस संसार में आप रहोगे नहीं, आप क्या बड़े बनोगे? बड़े बड़े जो है मिट्टी में मिल गए। आप हिस्ट्री नहीं पढ़े क्या? आज अकबर को कोई बोलता है अच्छे सम्मान पूर्वक है? अकबर कोई राजा हुआ एक टाइम पे, पूरे भारत को उसने जीतने का प्रयास किया था और जीत ही लिया था लगभग लगभग। किस लिए इतना सारा वो किया? उसके पास कोई कमी नहीं थी, इसी के लिए, नाम के लिए कि मेरा नाम होगा सम्राट है सारी दुनिया का। अब क्या का सम्राट कहाँ है वो? कहीं पड़ा होगा, सड़ रहा होगा किसी शरीर में, है कि नहीं? आप कितना बड़ा बनोगे? क्या बनोगे आप इस संसार में? क्या पाओगे? आपको बुद्धि दिया है, बी इंटेलिजेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ दो इमीडिएटली। अगर जो भगवान सेवा में पूर्ण समर्पित हो पाते हैं उनका वो तो बेस्ट है, लेकिन नहीं हो पाते तो भी आसक्ति तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। और आप आसक्ति रखो तो आप दुखी होगे बस। क्यों दुखी होगे? क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, मैंने शुरुआत में ही बोला। आपका अहंकार बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जो भगवान देंगे वही मिल, उसी संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो डू योर ड्यूटी। इतना एंजाइटी क्यों लेते हो? माइंड में टेंशन लेते हो, ये नहीं मिला और परेशान रहते हो। भाई मन को शांत रखो, भगवान में मन लगाओ, जो मिल जाएगा मिल जाएगा। भूखे तो मर नहीं रहे ना, नंगे घूम रहे हो क्या तुम? कपड़े, खाना और बेसिक नीड भगवान सबको दिए हैं और वो मिलेगी, और पर्याप्त मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान में मन लगाओ, है समझ में? तो भक्ति जो है, भक्ति की शुरुआत तब तक होगी नहीं एक्चुअली जब तक आप भगवान में इसको जानना नहीं चाहोगे, भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, तो भक्ति करो कैसे? ज्यादा नहीं होती, थोड़ी तो हो, किसने संबंध बनाने की इच्छा तो हो। केवल कोरा ही, बिल्कुल ही टोटली, उसमें तो वो बोतल को बाहर से काटने जैसा है समझ में? भक्ति तो तब है जब आप भगवान को पाना चाहें, उसके लिए साधन है भक्ति, है समझ में? भगवान को पाने की लालसा होनी चाहिए, और ये लालसा नहीं है तो भक्तों का संग ज्यादा करो, जिनके अंदर लालसा है उनका संग करोगे तो ये लालसा आएगी। संसारी लोगों का संग करने से संसारी लालसा आती है, और भगवान की संग, भक्तों का संग करने से भगवान की लालसा आती है, भगवान को पाने की लालसा आती है। अब चुनाव आपका है कि आप किसका संग करते हो, है ना? संसार में लोग भोग वासना में पागल है, और भोग इच्छा आएगी आपके अंदर, बड़ा बड़ा बनने की इच्छा आएगी, धन कमाने की इच्छा आएगी, क्योंकि संसार में सब लोग ही हैं और कामी हैं।
है ना, अहंकारी हैं, तो वही उनके संग करने से वही भावना आएगी और वो आती है, आप लोग का अनुभव है ना। और आप अगर भक्तों का संग नहीं करोगे तो देन नेवर कम ये डिजायर किए ना भगवान को पाए। ऊपर से माला घुमाते रहोगे जैसे तैसे, धक्के खाते रहोगे जबरदस्त, तो भजन भी ठीक से भजन नहीं होता। भजन के लिए जरूरी है पहला एक, आज हमने जो चर्चा किया मुख्य रूप से हमने चर्चा किया जो 6 दोष हैं, इनकी प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं। और 6 दोषों में जो सबसे सभी दोषों से बचना है, मैंने बताया भी कैसे कैसे बचना है। इन भक्ति साधना करने के लिए सबसे पहले एक चीज हमको है कि संसार को समझना पड़ेगा, संसार के नेचर को, ये क्षणिक है, टेम्पररी है, और इसमें आप कुछ भी करते हो इसके ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये केवल अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। यू विल सफर ओनली, इवन इफ यू बिकम कलेक्टर आल्सो यू विल सफर। आज आपको लगता है कि जो कल जो बड़े बड़े जो है कोई हीरो बना हुआ है, कोई नेता बना हुआ है, ये आराम से रहते हैं, दे आर सफरिंग। ऐसा नहीं, कोई उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है ना। तो आसान नहीं है। वो सुशांत राजपूत था, उसकी एक आध फिल्में पेटी, सुसाइड कर लिया, उसको फिल्में नहीं मिल रही थी बराबर उसको। तो ये स्थिति जो संघर्ष कर रहे हैं सब, ये जो दिखता है ना चमक दमक, ऐसा नहीं वो सफर नहीं कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज सफरिंग, एवरीबॉडी इज सफरिंग मोर और लेस। तो टेम्पररीली आप जो है थोड़ा रिलीफ हो जाओ, लेकिन टेम्पररी इसके पीछे मत भागो। ये संसार ही टेम्पररी, आपको मरना पड़ेगा, ये याद रखो। इस संसार में आपका कुछ नहीं है ना कुछ रहेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम भौतिक आसक्तियों के प्रति इतने ज्यादा वो नहीं हुए पागल, क्योंकि उसके पीछे पागल रहेंगे तो उसी का काम करेंगे और भगवान की तरफ मत्ती लगेगी नहीं, है ना। हमको जब तक भगवान को पाने की इच्छा नहीं है तो साधना कर नहीं सकते आप। और ये इच्छा करना आपका, आपके पास स्वतंत्रता है, यू कैन डिजायर एनी टाइम। अगर आज आप डिसाइड कर लें कि नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो कर सकते हैं, इसलिए आपके हाथ में है। आप ठान ले तो ठान ले, जैसे संसार में और चीज पाने की इच्छा है तो ये इच्छा पाल ले। लेकिन ये इच्छा पालोगे तो फिर भक्ति कल्याण, भक्ति करोगे ठीक से कल्याण हो जाए। और नहीं तो क्या, जीवन जा रहा है, टाइम जा रहा है, भक्ति में धक्के खा रहे हैं जैसे तैसे, और सोच रहे हैं हम भी भक्ति कर रहे हैं, है ना। संसार में ही और ज्यादा फंस रहे हैं, दलदल में और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमको, भक्ति व प्रगति का भी यही परिणाम है। भक्ति में जितनी प्रगति होगी उतने ये दोष कम होंगे, आज संसार से आसक्ति कम होगी, मैंने बताया था ये सब, है ना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हमने चर्चा किया, जिसमें मुख्य रूप से हमने चर्चा की कि संसार टेम्पररी है और हमको इस साधना में संसार दुखालय, ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो ये भी वो है कि हमको दुख उठा रहे हैं, और दूसरा क्षणिक है। भगवान ये बोले दुखालय में शाश्वतम, ये नेचर को जो जानेगा वो भक्ति कर पाएगा। नहीं, इसको भूल के आप संसार में ही सुख लेने की कामना से बंधे हुए हो और आप चाहते, आप सोचते हो संसार में सुखी हो जाओगे आप, तो भगवान गलत बोल रहे हैं इसका मतलब गीता में। आपको लगता है कि आप संसार में सुखी हो जाओगे, इसका मतलब भगवान गलत बोल रहे हैं ना। अज्ञान में भगवान है ना, हम थोड़ी है। ये बात को समझना पड़ेगा। हम लोग बड़ा ईगो है हमारा कि हम अपनी इच्छाओं से इतने आसक्त होते हैं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई कितना भी समझा दे, हम लोग मानना नहीं चाहते। फर्स्ट एक्सेप्ट दैट, यस आई एम रॉन्ग, आई एम गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, है ना। यहाँ से शुरू होगा ना, तब तो सही डायरेक्शन पकड़ोगे। जब तक आप मान ही नहीं रहे कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, तो सही दिशा में कैसे चलोगे। आप मान लो आप जयपुर जाना चाहते थे, जैसलमेर की गाड़ी में बैठ गए और बोल रहे कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, और कोई समझा रहा है भाई नहीं जयपुर नहीं जा रहे हो, आप जैसलमेर की गाड़ी में बैठ गए हो, जैसलमेर जा रही है गाड़ी, तो आप जैसलमेर पहुंचोगे। कि नहीं नहीं मैं तो जयपुर जा रहा हूँ तो फिर क्या होगा उसका, तो जैसलमेर ही पहुंचेगा ना, जयपुर तो नहीं पहुंचेगा वो कभी। अब उसको रियलाइज हो कि नहीं मैं जैसलमेर नहीं जा, जैसलमेर की तरफ जा रही है वास्तव में गाड़ी, और मैं गलत दिशा, गलत गाड़ी पकड़ लिया, तब तो वो सोचेगा अरे उतारो उतारो, मैं दूसरी गाड़ी पकड़नी है मुझे, है ना। इस संसार में सुखी होने की जो कामना है अगर लेके बैठे हैं ना, तो वही है।
संसार में सुखी नहीं हो सकते हम। ये संसार दुख का स्थान है, या आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, यू विल नेवर बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। और सबसे बड़ी चीज, आप थोड़ी बहुत दिन एडजस्ट कर भी लो, मरोगे फिर नष्ट हो जाएगा। आपका साल दर साल जा रहा है। अरे आप हमारे साथ ही हो गए 5-7 साल, तो हम देख रहे हैं आपको, हैं? ज्यादा कुछ प्रगति तो नहीं किया 5-7 साल में, लेकिन स्थिति वही है ऑलमोस्ट, है ना, समझ रहे हैं? इसीलिए बिकम सीरियस नाउ, टाइम इज गोइंग, है ना। तो हमको जो है भक्ति करने के लिए, हमको सीरियस बनने के लिए ये 2 चीजें रियलाइज करनी है कि ये संसार टेम्पररी है और दुख का स्थान है ना। तो और हम नियंता नहीं है, हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं होगा, हमको भगवान के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसमें और जो करे क्या कि करें ये कि संसार में ड्यूटी करें, भगवान में निर्भर रहे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी हम संसार में ऐसा नहीं पागल के जैसे, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। अपनी इच्छाओं को, आसक्ति को त्यागना होगा, और भगवान के प्रति जो भक्ति के साधना के जो अंग हैं उनको गंभीरता से लेना होगा, हमारे रिवर्स से, है ना। हम माला जैसे तैसे घुमा लेते हैं, जैसे तैसे सब चीजें कर लेते हैं और उनमें पूरा चित्त लगा लेते हैं। संसार के काम में तो पूरा मन एकाग्र करके करते हैं, और माला में तो एकाग्र करने की कोशिश ही नहीं करते। मुझे मन नहीं लगता, मन लगेगा कहाँ से, लगाया तुमने? पढ़ाई में मन लगता है क्या? जॉब में मन लगता है क्या? वहां तो लगा लेते हो, वहां तो लगाते हो मन को, है ना। और जब में मन नहीं लगता, लगाते कहाँ हो? लगेगा तब लगाएंगे तो, है? मन तो वहां लगा रखा है ना। इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, इसमें आसक्ति मत रखो, ठीक है, अपना काम करो, टेंशन मत लो, दिमाग में नहीं घूमना चाहिए संसार। अपना काम करो और जो मिल जाए ठीक, जितनी देर का काम है उतनी देर का काम करो, जितने लोगों से मिलना है उस काम के लिए उतने लोगों से संबंध रखो, और बाकी भगवान की सेवा में अपने को लगाओ, भजन में दृढ़ता से करो। भजन के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं। अभी जैसे ना लोगों को क्या होता है, काम के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं, पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं, ऐसे हम कहते हैं कि भजन के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, है ना। अभी मेरा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है, अभी नो डिस्टर्बेंस, ऐसे भजन करना है। भजन में गंभीरता तब बढ़ेगी ना जब आप चाहोगे, गंभीरता से लोगे तब, और वो तभी होगा जब, क्योंकि संसार से आसक्ति वही डिस्ट्रैक्ट करती है। हमको संसार से आसक्ति को छोड़ना होगा, समझना होगा कि कुछ ठीक है आसक्ति, छोड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, कर लो, उसके लिए करते, पागल मत बनो उसके बीच, क्योंकि अगर आप पागल बनोगे ना तो भी जो मिल जाएगा वही मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा पागल होके काम करो तब भी नहीं मिल पाओगे, जो चाहते हो वही मिलेगा, ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो हमने ये सारे विषय चर्चा की, और मुख्य केंद्र बात ये थी कि हमको भौतिक आसक्तियों को जो है अनावश्यक रूप से उनके प्रति पागल नहीं हो, हमको जो है अपना कर्तव्य करो, ठीक है, जो मिल जाए भगवान की इच्छा, भगवान चाहेंगे दे देंगे, ये भाव रहना चाहिए, है ना। और नहीं चाहे तो ये समझो कि ठीक है, मेरे लिए ये इच्छा था, नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, अपना प्रयास कर लिया मैंने, मिला तो ठीक, नहीं मिला ठीक, और भजन करते रहे। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी प्रश्न है कोई? समझ में तो आया ना आप लोगों को? यस प्रभु। पागल नहीं बनना चाहिए संसार में। संसार में ठीक है, भगवान के प्रति पागल बनो, ये अच्छा है। संसार में पागल बन के कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा, और हम करता नहीं है, तो इसलिए इस समझदार बनो, और इस तब जाके थोड़ा गंभीरता से प्रैक्टिकल, भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। हम लोग जो है ना सपनों में भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होगा। भक्ति जो है प्रैक्टिकल है, आपके जो भगवान के प्रति कर्तव्य है उनको आप गंभीरता से लो, भागवत पढ़ो, गुरु रूपा जी के ग्रंथ जो है भगवत गीता भागवत अच्छे से पढ़ो, समझो उसको, है ना। भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करो, भगवान से मेरा संबंध है, मैं बिल्कुल भूला हुआ हूँ, है तो मेरे को जानना है, ऐसा भाव होना चाहिए। वो भगवान दयालु, उनके इतने गुण सुनते हैं, वो इतने दयालु हैं, तो मैं उनसे संपर्क तो बनाने की कोशिश करूं, मैं तो बिल्कुल अलूप पड़ा हूँ उनसे, मैं तो कोई वास्ता ही नहीं रखता उनसे, तो ऐसे कैसे चलेगा, है।
मैं जाता हूँ तो उनको उनको वो क्या चाहते हैं वो तो मैं जानता ही नहीं। वो मेरे से क्या चाहते हैं वो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी सेवा करे, है ना। अपनी इच्छाओं के लिए जाता हूँ मैं भगवान के पास। नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। भगवान के लिए हम, भगवान जो चाहते हैं वो हम करें, इससे हमारा कल्याण होगा। और वो कल्याण के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, तो इसको गंभीरता से लीजिए। और इस तरह साधना भक्ति के लिए जो है, साधना करने के लिए गंभीरता चाहिए। गंभीरता के लिए ये जो है ना, भौतिक आसक्ति हमारी गंभीरता को क्षीण कर देती है। एक्चुअली गंभीर बन नहीं पाते, है ना। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि एक साधु गए और वो राजा को बोल रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो राजा बोलते हैं कि अरे महाराज, हम तो माया में पड़े हैं, माया ने पकड़ रखा है महाराज, आप लोगों के लिए ये सब हमने ही सिखाया, है ना। तो खूब समझाया लेकिन नहीं समझा। तो साधु ने क्या किया, खंबे को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, अरे छोड़ मेरे को खंबा, छोड़, कब पकड़ लिया मुझे, अरे छोड़ रहे छोड़ रहे। वो राजा हंसने लगा, अरे महाराज खंबे को नहीं पकड़ा, खंबे ने नहीं पकड़ा, आपने खंबा पकड़ रखा है। कि नहीं नहीं, छोड़ नहीं रहा, देखो मैं छोड़ नहीं रहा खंबा मुझे। कि महाराज आप हाथ हटा लो, खंबा छूट जाएगा। आप हाथ हटा लो, इतना आसान है? तो उन्होंने हाथ हटाया, अब छूट गया। तो राजा, अरे महाराज आप भी कमाल करते हो। तो फिर जब ये बोला तो राजा को, वो साधु ने बोला कि महाराज आप भी ये बोल रहे हो ना कि माया ने आपको पकड़ा है। माया ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ रखा है कस के, छोड़ना नहीं चाहते, है ना। अपनी आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते ना, यही कारण है ना। एक प्रश्न इसलिए था माया मेरा। छूटेंगे हमको, है। एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, हम समझ जाते हैं जैसे आपका कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा, भगवान की इंद्रियों आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। करने आप से है ना, हम अपनी हैं? इंद्रियों को संतुष्ट करने, हाँ जी, जैसे हम समझ गए कि संतुष्ट करने के लिए हम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, आपका नेटवर्क कमजोर है शायद, वीडियो ऑफ करके फिर बोलिए। गुरु जी, जैसे हम समझ गए कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने से हम खुश होंगे, हाँ अपने संतुष्टि के लिए करने से नहीं होते। तो फिर भी प्रभु जी, भगवान की सेवा में आलस्य आता है, हाँ, तो अभी भोग रुचि नहीं है लगाते ना, हैं वही तो मैं उसमें। बता रहा हूँ। हाँ, इसीलिए तो साधना भक्ति है। अच्छा प्रश्न है कि हमको समझ में आ जाए तो समझ से करना, इसलिए साधना है। साधना मतलब तपस्या, है ना। हमको जोर आता है करने में, ये करते करते ही फिर ये स्थिति आएगी जब जोर नहीं आएगा, है ना। मैं ये तो बताया था, शुरुआत में हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भौतिक इच्छाओं को हमको ज्यादा महत्व नहीं देके और हमको भगवान सेवा कार्यों में दृढ़ता से करना चाहिए। और जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी। और एक स्थिति जब आएगी, उसमें समय लगेगा, एक स्थिति आएगी जो रागानुगा स्तर आ जाता है, तब स्वाभाविक रूप से होता है। इस संसार में और चीजों में अनुराग होता है, ऐसे भगवान सेवा में अनुराग हो जाता है ना। फिर नेचुरल हो जाती है, ठीक है ना। प्रभु जी, इसके लिए क्या प्रयास करें कि आलस्य अब कम इसके लिए आए? भक्त संग ही सॉल्यूशन है ना। अगर या तो खुद से बुद्धि से समझ के उठो, और नहीं तो भक्त संग करो। जिनका संग, जिनका है, उनके संग रहने से वो हो जाता है, सब करते तो हो जाता है साथ साथ। प्रभु जी, जब मन में रखते हैं कि हाँ करना है तो कर लेते हैं, थोड़ा सा जैसे ढील हो जाती है ना, उसके बाद छूट जाते हैं। फिर करो प्रयास, ऐसे ही करना, है ना। कोई बात नहीं, कभी नहीं कर पाए फिर और उत्साह से करो, कभी उत्साह रहे कभी नहीं रहे, करते रहो। संकल्प ले लो, एक्चुअली जैसे व्रत लेना चाहिए, दृढ़ता से करना है, बस डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मन लगे नहीं लगे करना है, शुरुआत में ही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रेम से करोगे भगवान की सेवा, प्रेम है ही नहीं तो प्रेम से कहाँ से करेंगे। हमको विधि विधानों का पालन करना ही है, कसम खा लो, है ना। चाहे अच्छा लगे नहीं लगे, है। जैसे बताया कि भगवान का नाम कथा आदि जो है ना, वो अमृत मीठी है, मिश्री के समान। लेकिन हमको पीलिया हो रखा है, तो पीलिया के मरीज को मिश्री भी भाती नहीं है। लेकिन मिश्री खाएगा तो पीलिया कम पड़ेगा, तब फिर मिश्री का स्वाद आएगा, है ना। रूप गोस्वामी
ये उदाहरण दिए हैं। तो ऐसे ही भक्ति में अभी भले ही हमको अच्छा नहीं लग रहा है, एक कसम खा लो करना है, यही उपाय है, ये समझ लो, यही इलाज है ना। तो रुचि आए नहीं आए करना ही है, ऐसा जी, दृढ़ता होनी चाहिए। संकल्प टूटता है, टूट जाता है। और फिर उठा लेना है संकल्प, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। टूटे तो दोबारा लो संकल्प, फिर भगवान से प्रार्थना करो, फिर सर पीटो, बोले प्रभु मैं नहीं कर पाया, वापस करूंगा, तो हेल्प मी है ना। भक्तों का संग करो। अभी सुनोगे, कथा सुनिए तब प्रेरणा आएगी, ऐसे कथा सुनो, डेली ग्रंथ पढ़ो तो उससे प्रेरणा आएगी, है ना। इस तरह से प्रेरणा बनी रहती, फिर करते रहोगे, ठीक है। और प्रभु किसी जी, कोई प्रश्न? हाँ ठीक, एल्यूमिनी मीटिंग से बोलो मैम। रिलेटेड। हाँ हाँ पुलिस बोलो। प्रभु जी, एल्यूमिनी मीटिंग है ना, उससे रिलेटेड कोई निर्देश आप कब? एल्यूमिनियम मीटिंग 23, 24 को, 25 को है ना? 24-25 हाँ 24-25 को आओ आप लोग। आप इसीलिए तो हम अवसर दे रहे हैं। एक्चुअली बिना भक्त संघ के भक्ति नहीं हो सकती। आगे मैं चर्चा करूंगा, आज तो केवल एक पॉइंट पे चर्चा किया हूँ। साधना भक्ति में हमको ये स्ट्रगल है, हम लोग प्रेम व्रेम की बातें करें, हमारे प्रेम है ही नहीं, कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। हमको भक्त संग करना पड़ेगा, भक्तों के संग से ही हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, है ना। तो भक्तों के संग का अवसर जब मिलता है तो वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट, है ना, ठीक है ना। तो भक्त संग का लाभ उठाइए। इसलिए आप लोगों के लिए अवसर दे रहे हैं भक्त संग का, आप लोग आइए और हम लोग जो है भक्तों के संग, आपसे हमको भी प्रेरणा मिलेगी, है ना। हमसे आप प्रेरणा लेंगे, आपसे हमको प्रेरणा मिलेगी, ऐसे ही एक दूसरे के साथ करके, और धीरे धीरे हमारा जो ये कम्युनिटी बढ़ेगा तो ये प्रेरणा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो जितना आप भक्तों का संग करेंगे उतना ही आप देखेंगे भक्ति में प्रेरणा अपने आप बनी रहेगी और दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जितना आप भक्त संग से दूर रहेंगे भक्ति में स्ट्रगल उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा कर सके, कम से कम साल में एक आध बार तो मिलते हैं तो उसमें तो आना ही चाहिए, है ना। मैं यही चाहता था कि जोधपुर कम से कम साल में एक बार तो आए आप। अब जोधपुर में एक बार करें, फिर यात्रा में जाते हैं कभी, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सत्संग करें, क्लास सुने, ऐसे करके ये प्रेरणा बनी रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग आओ, समय थोड़ा सा समय निकाल के आओ, 2 दिन का बात है ना। 2 दिन आके यहाँ संग करो और रजिस्ट्रेशन करो, कोई सेवाएं बांटो, आप लोग ये मैनेज करो, है ना। कोई लीड करे और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करे सेवाएं कि कौन कौन आ रहे हैं, फिर हमको एडवांस बताए कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हम उस हिसाब से करेंगे, है ना। और आप जो है अपने साथ भक्तों को ला सकते हैं, आपके परिवार सदस्य हैं अगर भक्त हैं वो लोग, तो उनको भी अवसर दे सकते हैं भक्तों के संग का, है ना। लेकिन जो भक्त नहीं है उसको नहीं लाना, परिवार के सदस्य भक्त नहीं है तो फिर वो क्या है, वो बाथरूम पॉजिटिव नहीं करके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसलिए आप ये हम अपने पोषण के लिए ला रहे हैं। यात्रा वगैरह में ले आते हैं ठीक है कम से कम, लेकिन ये जो हम कैंप कर रहे हैं ये अपने पोषण के लिए है। इसमें हम लोग भक्त है ऑलरेडी, उसी को लाना है अगर है तो, है ना। और जो मैरिड हैं वो लोग अपने पत्नी समेत आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये लाभ उठाइए आप लोग, ठीक है। और इसका जो है ना मैनेज एक टीम बनाना चाहिए एक्चुअली, आप लोग जो एलुमनाई की मीटिंग करते हैं ना आप लोग, जो दामोदरपुर से सब लोगों से, तो उसमें आप चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज रख सकते हैं हम लोग 2 दिन में, और फिर उसके लिए कितना खर्चा आएगा उसको आप लोग कंट्रीब्यूट कर लें आपस में, तो मंदिर पे लोड नहीं पड़े ज्यादा, है ना। तो इस तरह से एक टीम बना के मैनेज भी आप लोगों को करना चाहिए थोड़ा बहुत।
कुछ लोग पहले पहुंच रहे हैं। मैंने मेरे पास फोन आया था, कुलदीप प्रभु आ रहे हैं पत्नी के साथ, और पूनम प्रभु उनकी मदर, सोले माला करती है उनकी मदर, तो पूनम प्रभु वो आएंगे उनकी मम्मी के साथ, है ना। तो ये लोग पहले ही पहुंच रहे हैं, तो दे विल बी हियर, तो वो है ना, आप आसान हो जाएगा चीजें व्यवस्था करना और वो सब, है ना। तो आप लोग इसका ऐसे भी जिम्मेदारी ले सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ठीक है। और आइए सब लोग, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, हमको भी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे प्रभुपाद की जय। जय